हम बच्चे सभी क्लास में पढ़ते हैं रोज़, लेकिन हम में से कोई क्या बनेंगे? बादशाह बनेंगे सतयुग में, ठीक है। और कोई प्रजा बनेंगे, कोई दास दासी बनेंगे। और वो सारे ही बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, है ना। एक ही क्लास में राजा बनने वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, प्रजा बनने वाले भी और दास दासी बनने वाले भी। तो कैसे पता चले? क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए ना कि हम क्या करें जो फर्स्ट आए, है ना। मुझे अभी कोई बता रहे थे कि उनका बच्चा जो है वो कोई बड़ा एग्ज़ाम दिया था उन्होंने, तो उसमें उनका रैंक नहीं आई। तो मैंने उनको पूछा कि रैंक नहीं आई, अब ऐसे ही होता है, कभी आती है कभी नहीं आती। तो कहते नहीं, हमें मालूम है वहाँ क्या गलती हुई। तो मैंने कहा क्या मालूम है आपको? तो कहते कि वो जो आंसर्स थे उनको पॉइंट वाइज लिखने चाहिए थे, नहीं उनको ऐसे टाइप लिखने चाहिए थे, बट इन्होंने पॉइंट वाइज लिख दिए थे, है ना। तो जो भी एग्ज़ाम की बात हो रही है उसमें पॉइंट वाइज लिख कर आ गए, वही जो ऐसे टाइप लिखना था तो उसमें मार्क्स कम हो गए। तो सुनकर मैं ऐसे सोच रही थी कि देखो कितनी छोटी छोटी बातें मालूम होनी चाहिए कोई एग्ज़ाम पास करना हो तो, क्योंकि उनके परिवार में बहुत ऑफिसर्स हैं तो उनको मालूम है कि कहाँ पे गलती हुई है। तो ऐसे ही बाबा हमें पहले से ही बताते हैं कि कहाँ कहाँ नंबर कटेंगे, किस प्रकार से हम आगे नंबर ले सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जिनको ताऊसी तख्त पर बैठना है ना, जिनको बादशाह बनना है, उनको 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है, धारण करनी है और औरों को भी पढ़ाना है, औरों को भी ज्ञान रतन देकर अपने जैसा आप समान बनाना है। तो ये 3 बातें हमें समझनी है अगर बादशाह बनना है तो। अब पढ़ाई ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, बाबा कहते हैं ना। अब आज ऐसे विचार चल रहा था कि पढ़ाई ध्यान से कैसे पढ़ें, क्योंकि जब हम बात करते हैं राजा प्रजा और दास दासी बनने की, तो वही बच्चे हैं जो रोज़ क्लास में आ रहे हैं, है ना। वही तो वहाँ पे दास दासी भी कौन बनेंगे है ना। पढ़ाई पढ़ने वाले, ऐसा तो नहीं है ना कि मुरली ही नहीं सुनी तो कैसे आ रहे हैं। तो मुरली तो रोज़ सुन रहे हैं, बाबा के बहुत बच्चे हैं जो रोज़ मुरली सुनते हैं। पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी, ये 2 खास मुरली की बातें हैं कि मुरली हमें रोज़ सुननी होती है, और मीठे बच्चे से लेकर ओम शांति तक, पूरी लास्ट तक। शुरू में मीठे बच्चे नहीं सुना तो क्या फ़ायदा, और लास्ट तक ओम शांति तक नहीं रहे तो क्या फ़ायदा। तो बाबा कहते कि इतना हमें, ऐसे बहुत बच्चे हैं बाबा के जो इतना रेगुलर और पंक्चुअल होकर मुरली सुनते हैं। बाबा के ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने कभी मुरली मिस भी नहीं की होगी, है ना। लेकिन उनमें भी नंबरवार बनते हैं, उनमें भी सब एक जैसा पद नहीं पाते। पर सबसे पहले तो हम ये पूछें अपने आप को कि क्या हम इतने रेगुलर और पंक्चुअल हैं, है ना। अगर नहीं है तो वो फर्स्ट स्टेप है, लेकिन अगर हैं भी तो फिर क्यों पद नीचे हो जाता है ना। मुरली तो सुन रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा जो चिंतन मनन है, जो मैंने आज तक अपनी यात्रा से ऑब्ज़र्व किया है, कि क्योंकि हम बहुत समय भक्ति मार्ग में रहते हैं
तो हमारे अंदर एक संस्कार है, सुनने का संस्कार है ना। कोई कथा सत्संग में बैठकर सुन लेना, लेकिन सुनकर कुछ करना नहीं है है ना। तो कई बार हम मुरली में ये आया, मुरली में ये आया, सुन लिया आज, लेकिन बस नियम प्रमाण सुन लिया। जैसे एक आदत होती है, नियम होता है कि सुन लेना, क्योंकि कथाएं तो हमने बहुत सुनी हैं पर उनको धारण तो नहीं किया ना। तो सुनने का अर्थ धारण करना ट्रांसलेट नहीं होता कई बार। तो ये संस्कार हमें चेक करना है कि क्या हम बस सुनने के लिए सुन रहे हैं या हम धारण करने के लिए सुन रहे हैं। हम नियम से क्लास में आ जाते हैं या हमारा इंटेंशन है परिवर्तन होने का। ये भी हमें चेक करना होता है, क्योंकि कई बार ये भी एक संस्कार अंदर होता है। दूसरा संस्कार, जब हम मुरली सुनते हैं तो कई बार हम मुरली को तो बहुत इंटेलेक्चुअली एनालाइज कर रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी है, इसमें तो अर्थ बहुत अच्छा है, ये तो कभी सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग और नई बात है, हाँ ये बात तो सही लग रही है। लेकिन उसको अपने संदर्भ में चेक नहीं कर रहे कि मेरे लिए ये बात एप्लीकेबल है या नहीं है ना। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कोई पॉइंट सुना भी रहे हैं लेकिन अपने अंदर चेकिंग नहीं हो रही है ना। क्रोध करने वाला भी कह रहा है कि ना शांति का गुण बहुत अच्छा है और क्रोधी से किनारा कर लेना चाहिए, ये वाली बातें वो कह रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैं कर नहीं रहा। तो कई बार मुरली सुनते हैं, इंटेलेक्चुअली हम उसको समझ भी रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये मेरे लिए है उसको देखकर नहीं चल रहे। आपको लगता है ऐसी बातें होती हैं है ना, कि ये पॉइंट बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे आत्मा का चैप्टर सुनेंगे तो सोचेंगे हाँ आत्मा तो वंडरफुल है ना, कितना इंटरेस्टिंग है, छोटा सा बिंदु है, उसमें 84 जन्म का पाठ है, बहुत अमेजिंग है, लेकिन मैं आत्मा हूँ वो नहीं समझ में आता है ना। आत्मा का ज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग है, सोचेंगे आज तक तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं मिला था, लेकिन मुझे मेरा ज्ञान नहीं मिला था ये नहीं समझते है ना, या ये मेरा ज्ञान है। 84 जन्मों की कहानी सुनते हैं तो सोचेंगे हाँ 84 जन्म ऐसे सतयुग त्रेता युग में लिए, द्वापर युग कलयुग में लिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन मैं ही वो देवता हूँ वो बात अंदर बुद्धि में नहीं बैठती है ना। तो कई बार सुनाते समय भी कहेंगे कि हाँ देवी देवता थे, 8 जन्म सतयुग में हुए, 12 जन्म त्रेता युग में हुए, लेकिन मेरे हुए वो नहीं समझ में आता। ये भारत की कहानी है पता चलता है, पर मेरी कहानी है और मैं ही वो भारतवासी हूँ ये थोड़ा बुद्धि में नहीं बैठता। तो कई बार इंटेलेक्चुअलाइजेशन जो है, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि आजकल क्या है दुनिया में स्मार्ट पैकेजिंग होती है, हर चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से है ना, सारी गंदी चीज़ों को भी बहुत सोशल मैसेज के साथ ढक ढक के पेश कर दिया जाता है। लेकिन जब खुद देख रहे हैं उस चीज़ को तब नहीं सोचेंगे, या सोच भी रहे हैं कि देखो दीदी यही कह रही थी कि स्मार्ट पैकेजिंग होती है आजकल दुनिया में, गंदी चीज़ों को अच्छी चीज़ों के साथ मिला कर दे देते हैं और हमें लगता है हम तो एक सोशल रेवोल्यूशन की बात देख रहे हैं, लेकिन उसमें तो बहुत सारे गंदे चित्र सोच भी रहे हैं पर देख भी रहे हैं है ना। और उसका क्या असर हो रहा है हम पर, उस पर नहीं जा रहे, बस सोच रहे हैं हाँ ये बात तो ठीक है, प्रैक्टिकल है, और देखते भी चले जा रहे हैं। तो ये भी क्या होता कि हमारी इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो अलग अलग चलती है। अंदर पता नहीं चलता कि हम इतना कुछ समझ रहे हैं पर कर क्या रहे हैं है ना। और कई बार
ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती है कि सब जब समझते हैं ना तो सोचते हैं कर रहे हैं। कोई चीज़ आप समझ रहे हैं तो आपको लगता है कि आप कर ही रहे होंगे तभी समझ रहे हैं, है ना। जैसे आजकल क्या होता है कि YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देख लिए खाना बनाने के, तो ऐसा लगता है कि हाँ पेट भर गया, खाना भी बना लिया, है ना। लेकिन वास्तव में जाकर प्रैक्टिकल एक चम्मच उठाई नहीं है, पर कोई बात करेगा तो कहेंगे हाँ ये तो मैंने देखा, ये इसके बाद ये डलता है, उसके बाद वो डलता है ना। तो सारा थियोरी मालूम है लेकिन प्रैक्टिकल उसको कभी किया नहीं है। तो इन बातों को भी, ये जो इंटेलेक्चुअल नोइंग है ना, ये कभी कभी एक भ्रम भी पैदा करती है कि हम जैसे उसको कर ही रहे हैं। तो इससे भी थोड़ा सावधान रहना होता है। तीसरा मुझे लगता है कि एक और एटीट्यूड प्रॉब्लम जो मुरली की तरफ होती है वो ये कि कई बार हम रोज़ मुरली सुन रहे हैं, कर रहे हैं, पर क्या हम वो सुन रहे हैं जो हम सुनना चाहते हैं मुरली में, या वो सुन रहे हैं जो बाबा हमें समझाना चाहते हैं, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर एक बच्चा जो बाबा का बच्चा है वो हमेशा यही कहते हैं कि हमें मुरली में हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। तो हम अंदर जो जिन संकल्पों में रहते हैं, जिन प्रश्नों को अपने अंदर चलाते हैं, हम जब मुरली में आते हैं तो हमें लगता है हाँ बाबा उसके उत्तर दे रहा है। लेकिन क्या जो बाबा हमें कहना चाह रहा है हम वो भी सुन रहे हैं, या सिर्फ अपने अंदर वो फिल्टर लगा के चलते हैं कि ये बात तो मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिल गई, बाकी जो बाबा समझा रहा है वो बाकियों के लिए समझा रहा होगा, मेरे लिए थोड़ी समझा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जानते हैं हमें क्या चाहिए, लेकिन हम नहीं जानते हमें क्या चाहिए। बाबा को मालूम है बच्चे को क्या चाहिए, तो बाबा बच्चे को सब कुछ दे रहा है, लेकिन बच्चा जो है ये सोचे कि बाबा तो ऐसे ही बहुत सारा दे रहा है, उसमें से थोड़ा ही मेरे लिए रेलेवेंट है ना। जैसे मुझे एक बहन थी तो कहती थी हमेशा कि बाबा मुरली में बहुत सारी भक्ति की बातें समझाता है और मैं तो कभी इस जन्म में भक्ति नहीं की हूँ, तो मुझे वो बातें रेलेवेंट नहीं लगती, तो मैं उनको स्किप कर जाती हूँ, है ना। तो मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि जब क्या होता है जो बात जिसको दिखाई नहीं देती उसको आप दिखा भी नहीं सकते ना उस समय। तो मैंने कहा चलो जितना समझ में आता है उतना तो समझो पहले। फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते 6-7 साल के बाद वो बहन मुझे बोली कि दीदी देखो पहले 4 साल तो मैं जितनी भी भक्ति की पॉइंट्स आती थी ना उनको ऐसे स्किप कर जाती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होने लगा कि भक्ति मैंने की नहीं है इस जन्म में, लेकिन मेरे अंदर भक्ति के बहुत संस्कार हैं। भक्ति के संस्कार कहाँ से आते हैं? भक्ति के संस्कार आते हैं जो हम 63 जन्मों से भक्ति करते हैं ना, उस आधार से हमारे अंदर बहुत सारी मोरालिटी है ना। वो जो मोरालिटी आती है अंदर वो सारी भक्ति से आती है ना। और वो जो मोरालिटी है वो भक्ति का संस्कार है जो हम कैरी कर रहे हैं। जैसे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। अब हम हो सकता है कि हम इस जन्म में जानते भी नहीं कि ये कहाँ से आया, कि कहाँ पढ़ा या कहाँ सुना, लेकिन अपने अंदर जो एक बात है कि अगर मैंने किसी को वचन दिया है तो मुझे उस वचन से फिरना नहीं है, ये तो वहीं से आ रहा है ना। लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं कि इसका सोर्स क्या है। तो कई बार क्या होता है कि
अपने अंदर जो संस्कार हैं उनका स्रोत नहीं जानते। तो बाबा को तो मालूम है ना कि जब तक जड़ से हीलिंग नहीं होगी तब तक नहीं चलेगा, लेकिन ये जो जड़ है ये हमें नहीं मालूम। तो बाबा मुरली में सारी बातों को कहता रहता है कि जो भी तुमने सुना पढ़ा वो सब मनुष्यों ने रचा है ना। अब मान लो कि प्राण जाए पर वचन न जाए, हाँ ठीक है, आप किसी को अपना वचन देते हैं तो उसे निभाना चाहिए, लेकिन अगर आपने किसी को वचन दिया और जब आपने वचन दिया तब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी और बाद में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली उसमें अंतर है, तो क्या आपको स्टिल उस वचन पे चलना चाहिए, है ना। सपोज़ आप ले लीजिए कि आपकी मेड ने आपसे 10,000 रुपये मांगे। मान लो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ समस्या है या कुछ है, या फ्रेंड ने मांगे और आपने कहा अच्छा ठीक है कल ले जाना। आपको समझ में आया कि हाँ ये परेशानी में है, तकलीफ़ में है, और आपने कहा ठीक है कल ले जाना मैं दे दूँगी। और आज और कल के बीच आपको पता चला कि वो कोई समस्या में नहीं है, वो तो झूठ बोलकर आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो क्या आप फिर अपने वचन से नहीं फिरेंगे, है ना। आपने तो वचन दे दिया ना, लेकिन जब आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे जो वचन का चक्कर है, भारत में तो शादी भी क्या है 7 वचन है ना। तो ये 7 वचन का संबंध है। आजकल थोड़ा लीगल और ये बातें होती हैं, लेकिन पहले तो 7 वचन की ही बात होती थी। तो अब वचन दिया, जब वचन दिया तो आपको कुछ और मालूम था, बाद में धीरे धीरे कुछ और मालूम पड़ा। अब ठीक है कुछ बातें हैं जिनमें हम सहते हैं समाते हैं, क्योंकि वो संस्कारों के अंतर की बात होती है ना। क्योंकि हर आत्मा अलग है तो हर एक के संस्कार अलग हैं, तो कुछ बातों में हम सहेंगे समाएंगे। लेकिन जहाँ पर कोई ऐसी बात आती है जहाँ आपकी मर्यादा का खंडन हो रहा है ना, जो आपका वैल्यू सिस्टम है उसी पर अटैक हो रहा है, या उस वैल्यू सिस्टम पे चलने से आपको रोका जा रहा है, तो उसमें तो फिर आपको उस वचन की परवाह नहीं करनी है ना। उसमें तो फिर आपको है ना बात सुननी चाहिए। मुझे देखो एक भाई कहते थे कि देखो दीदी क्या है कि ज्ञान सब अच्छा है, लेकिन जब तक मनुष्य के अंदर परख शक्ति नहीं है, जो आप कहते हो परख शक्ति बाबा की ज्ञान के अनुसार, वो परख शक्ति नहीं है तो कोई भी फ़ायदा नहीं है ज्ञान का, है ना। क्योंकि वो कहते कि देखो जैसे मेरे पिताजी हैं तो मेरी बहन हमेशा सफ़र की ससुराल में, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा नहीं, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो ये है कि लड़की अब ससुराल गई तो ससुराल वाले जाने, है ना। तो उन्होंने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया, अंत में उसने जहर खा लिया। तो ये जो बातें हैं ये जब सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि कितनी सारी मोरालिटी है हमारे अंदर। स्त्री पुरुष का भेद, स्त्री को ये करना चाहिए, पुरुष को ये करना चाहिए, स्त्री ऐसी होनी चाहिए, पुरुष ऐसा होना चाहिए, ये सब तो सोसाइटी और रिलीजन से हमारे अंदर आते हैं ना, ये सारी मान्यताएं धारणाएं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि हम जिन बातों को क्योंकि हम जब सुनते हैं इन सब को तो हम ऐसे नहीं सुनते कि किसी मनुष्य ने अपनी मत दी। हम जब 63 जन्मों में इन बातों को सुनते हैं तो हमारे अंदर यही होता है कि भगवान ने ये बात कही है और ये सनातन सत्य है, और उस ट्रूथ की तरह हमने उसको धारण किया हुआ है। और जब तक वो सीड से निकाला नहीं जाएगा ना, जड़ से उसको उखाड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम उसको रीथिंक नहीं कर सकते, रीइवैल्यूएट नहीं कर सकते। इसीलिए वो बहन भी क्योंकि अवेयर है और ज्ञान में आने से बुद्धि भी खुल जाती है, तो मुझे 6-7 साल के बाद कहती कि मैं कभी कभी सोचती थी कि
बाबा जो है ना, क्योंकि भारत में आया तो इसीलिए भारत के हिसाब से बाबा बात करता है, और हमारी तो अपब्रिंगिंग विदेश में हुई तो फिर हमारे लिए वो लागू नहीं होता। लेकिन अब मैं समझ पाती हूँ कि वो सारी बातें जो बाबा कहता है वो उसके हर बच्चे के लिए रेलेवेंट है। क्योंकि जब बाबा कहता है कि मैं ही वो आत्मा हूँ जिसने 2 युग देवता की तरह भी बिताए हैं और जिसने 2 पूरे युग भक्ति में भी बिताए हैं, तो नेचुरल है कि मेरे अंदर वो सारे संस्कार हैं। भले हम उसको इस समय जानते हो या ना जानते हो, वो हमारे सबकॉन्शियस में है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये जो सारी चीज़ों को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भक्ति मार्ग के सारे संस्कारों में प्रॉब्लम है, लेकिन वो जो थोड़ी रीवैल्यूएशन है ना, वो ट्वीकिंग है और परख शक्ति है मेनली, कि कहाँ कितना और कैसे, उस परख शक्ति को बाबा जगाते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए मुरली जब हम सुनते हैं तो ऐसे नहीं सोचना है कि ये बात तो मेरी समझ में आती है और ये मेरे लिए रेलेवेंट है और ये बात मुझे नहीं लगती कि ये मेरे लिए है। तो सारी मुरली ध्यान से सुननी है, और भले कोई बात अभी समझ में आए या ना आए, लेकिन जैसे आपके घर में एक एक्स्ट्रा कील भी मिल जाती है पड़ी हुई, तो क्या करते हो, उसको फेंक देते हो, ये कहाँ लगेगी पता नहीं, उसको ड्रॉर में रख देते हो ना कि पता नहीं कल यूज़ हो जाएगी। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं हर बात को बुद्धि के किसी कोने में रख लो, और फिर कभी ना कभी वो यूज़ होगी, कभी ना कभी, क्योंकि भगवानुवाच मेरे प्रति चल रहे हैं, तो कभी ना कभी वो बात मुझे यूज़ होगी। और हो सकता है कि स्व के प्रति ना भी यूज़ हो तो सेवा में यूज़ होगी, है ना, किसी और को समझाने में यूज़ होगी, क्योंकि अन्य अन्य संस्कारों वाली आत्माएं आती हैं, तो उनको समझाने के लिए भी आपको बहुत विशाल बुद्धि होना पड़ेगा, है ना। फिर और एक बात जो मेरे मन में आती है कि जब हम मुरली सुनते हैं तो कई बार बच्चे कहते हैं कि मुझे गिल्ट होता है ना, कि हम ये कर नहीं रहे जो बाबा कहता है ना। तो दुनिया में जैसे कहेंगे कि हमें गिल्ट होता है, लेकिन पूछो कि गिल्ट होता है तो आप उस गिल्ट के लिए करते क्या हैं, तो कहेंगे फिर हम मुरली ही सुनना छोड़ देते हैं। बहुत गिल्ट होता है सुनते हैं तो फिर मुरली ही सुनना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर गिल्ट होता है तो मुरली क्यों सुनना छोड़ते हो? गिल्ट होता है तो 1 थिंग एट अ टाइम करो। बाबा भी जानता है, क्या बाबा नहीं जानता कि सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं हो जाएंगी? बाबा भी जानता है कि टाइम लगेगा, लेकिन जब भी गिल्ट होता है तो एक छोटा सा कदम उठाओ, है ना। मुझे एक कुमार भाई कहता था, दीदी मैं हॉस्टल में रहता हूँ और प्रेपरेशन करता हूँ, तो भोजन ऑब्वियसली शुद्ध नहीं रख पाता, तो मुझे लेकिन बार बार मुरली में बाबा कहता है कि भोजन शुद्ध करो, तो मुझे बहुत गिल्ट होता है ना। मुरली क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, जहाँ आपकी इम्प्योरिटी है वहाँ जलने लगता है ना, जहाँ पे वो आपकी प्रॉब्लम है वहीं पे वो हिट करती है। तो मुझे कहता कि लेकिन मैं आपको ये नहीं बताने आया कि मैं गिल्टी फील करता हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मुझे और गिल्टी फील नहीं होता। तो मैंने कहा कैसे? तो कहता कि मुझे समझ आ गया कि मेरी अभी कंडीशन ऐसी है कि मैं पूरी तरह से तो भोजन बनाऊंगा अगर, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मेरी क्लास होती है, सब होता है। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता, पर मुझे आपसे प्यार बहुत है, तो मैं एक छोटी सी चीज़ करूँगा, मैं सुबह नाश्ते में आपको भोग लगाकर फ्रूट्स खाया करूँगा, है ना, मैं आपको भोग ऑफ़र करूँगा और रोज़ फ्रूट्स खाऊँगा।
और फिर जो भी मिलेगा मैं आपकी याद में खा लूँगा, जो भी, क्योंकि सात्विक ही खाऊंगा, लेकिन जो भी मिलेगा, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं है भोजन बनाने का। तो कहते कि मैंने जब से ये करना शुरू किया तो मुझे नहीं पता आप क्या कहेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। हालांकि मैं 2 टाइम बाहर से भोजन खाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। तो क्या बाबा मुझे एक्चुअली प्यार करता है या मुझे ऐसा लगता है? तो मैंने उसको कहा कि प्यार तो करता ही है ना, तभी तो लगता है। और बाबा आपकी दिल देख रहा है कि बच्चा जितना कर पा रहा है वो कर रहा है। और मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर आपको इतना प्यार है बाबा से, तो धीरे धीरे बाबा आपको कुछ ना कुछ तरीके से, है ना, धीरे धीरे वो भी होगा कि आपका पूरा भोजन भी शुद्ध हो जाएगा। तो ये जो सच्ची दिल होती है ना, सच्ची दिल क्या होती है? सच्ची दिल से कई बार आप, सच्ची दिल होती है कदम उठाना, है ना। जैसे आप देखना कि कई बार मुझे याद है कि एक वो कहानी आती है ना कि वो गिलहरी थी, तो जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी लोटपोट होके और छिड़कती थी अपने आप को जाके, है ना, तो वो भी कुछ ना कुछ मदद कर रही थी। तो कहते भगवान ने उसको भी उठाकर प्यार किया। तो आप सोचो, छोटी है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ी मदद कर पा रही है, पर ये जो सच्ची दिल होती है ना, जिससे हम एक छोटा सा कदम उठाते हैं, है ना। मानो जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको पता नहीं है कि कौन सी दवाई आपको हेल्प करेगी, पर आपको भले ही बहुत कष्ट हो रहा है और वो छोटा बच्चा कोई भी दवाई उठा लाता है और कहता है ये तो नहीं है, ये तो नहीं खानी तुम्हें, तो उसमें भी आपको एक मुस्कुराहट आ जाती है और उस वो पेन आपका रिलीव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिल सच्ची है। तो बाबा कहते ऐसे ही जो मैं तुम्हें कदम उठाने के लिए कहता हूँ, चाहे वो स्वपुरुषार्थ के प्रति है, चाहे सेवा के प्रति है, छोटे छोटे कदम भी जब बच्चे उठाते हैं ना, तो बाबा उनको दुआएं देते हैं। और बाबा की दुआओं में क्या होता है? सब कुछ होता है, बल, शक्ति, स्नेह, सकाश, है ना, सब कुछ होता है बाबा की जो दुआएं होती हैं उसमें। तो जैसे जैसे बाबा की दुआएं हमें मिलती हैं, तो वो एक छोटा सा कदम बदल कर बड़ा कदम भी कल बनता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जब हम मुरली सुनते हैं और हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, है ना, कोई भी पॉइंट पर लगता है, चाहे याद की पॉइंट पर, चाहे अमृत वेले की, चाहे पवित्रता की, चाहे भोजन शुद्धि की, चाहे सेवा की, जिस भी पॉइंट पर हमें लगता है कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, तो ऐसे नहीं सोचो कि मेरी तो परिस्थिति ऐसे, मैं कर ही नहीं सकता, है ना। जो भी आप कर सकते हैं, छोटा छोटा कदम बढ़ाओ और बाबा योग्यता बढ़ाएगा और वो सेवा आपसे करवाएगा, वो पुरुषार्थ आपसे कराएगा। तो इसीलिए गिल्ट होता है तो उसको परिवर्तन करो। फिर और एक जो मुरली सुनते समय एक जो बात मेरे दिल में आती है वो ये कि कई बार मुरली सुनते समय ये संकल्प चलते हैं कि ये पॉइंट इनके लिए ठीक है और उनके लिए ठीक है, और ये पॉइंट तो है ना, कई बार माताएं क्या करती हैं, जैसे ही लगेगा ये पॉइंट बच्चे के लिए ठीक है तो उसको स्पीकर पे चला देंगे। ऑनलाइन सुन रही होंगी ना कि तुम सुनो, है ना, पहले तुम तो सुनो वो तो बाद में सुनेगा। तो मुरली सुनते वक्त भी कई बार दृष्टिकोण क्या होता है कि ये पॉइंट इनके लिए ठीक है और उनके लिए ठीक है, लेकिन हम जब मुरली सुनते हैं तो अपने लिए सुने। और पहला नियम ही ये है कि मुरली किसी देहधारी की याद में नहीं सुनी जाती, है ना, मुरली किसी देहधारी की याद में नहीं सुनी जाती। मैं जब मुरली सुनती हूँ तो मैं बाबा की मुरली मेरे लिए सुनती हूँ। ये बात पक्की करनी, क्योंकि कई बार देहधारी बुद्धि में बैठा होता है
और आपके अंदर चलता है कि ये बात तो इसके लिए ठीक है, उनके लिए ठीक है, या नोट भी करते हैं तो जाके उनको सुनाना है, उनको मैसेज करके भेज देंगे आज, ये वाली बातें बहुत चलती हैं। तो हम किसी और के लिए मुरली नहीं सुनते हैं, हम अपने लिए मुरली सुनते हैं। और आप दूसरे को वैसा ही बनाएंगे जैसा आप बनेंगे। अगर आप बने नहीं हैं तो आप बना नहीं सकते, है ना। तो अगर कोई चीज़ सुनते हुए हमारी अपनी ही धारणा नहीं है तो हम किसी को वो कहकर करा भी नहीं सकते, है ना। और मोस्टली क्या होता है, जब आप ये देख रहे हो कि ये उनके लिए है तो आप अपने लिए तो भूल ही जाते हो। हम तो ऐसा भी अनुभव करते हैं कि कई बार सेवा में रहते हैं तो बीच में एक टाइम था जब मुझे फील हुआ कि मुरली सुन रहे हैं तो संकल्प यही चल रहे हैं क्लास में सुनाना क्या है ना, या कौन सी पॉइंट समझानी है। लेकिन वो तो लक्ष्य नहीं है ना, पहले तो अपने लिए सुनना है। तो कई बार ये छोटी छोटी एटीट्यूड में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर उसको चेक और चेंज करना होता है ना। और जब हम मुरली को उस महत्व से सुनेंगे कि ये मेरे लिए है और बाबा मुझे क्या कह रहा है, मुझे क्या धारण करना है, तब हम मुरली की धारणा करेंगे। और अन्यों को भी हमें ज्ञान रतन देने का ओना होना चाहिए, है ना, कि हर एक को समझाएं कि कैसे बाबा का कर्तव्य चल रहा है। देखो, अगर हम मुरली में सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स कर रहे हैं तो दूसरे को भी वही करा देंगे, लेकिन बाबा का ये मार्ग पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स नहीं है ना। बाबा हमें क्या दे रहे हैं, बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं। आज बाबा ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझाई। दुनिया में भी लोग कहते हैं कि आप जो सोचेंगे वो होगा, संकल्प से सृष्टि, ये दुनिया में भी कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं कहता। मैं तुम्हें कहता हूँ, मैं तुम्हें देता हूँ श्रीमत। क्योंकि संकल्प आप वो, अगर आत्मा विकारी है तो वो विकारी संकल्प ही रचेगी। आत्मा की जैसी अवस्था है उसके संकल्प वैसे ही होंगे, है ना। एक आत्मा को देखो, जैसे आज दुनिया में लोग कहते हैं फला मंदिर में आप जाएंगे आपकी मुराद पूरी हो जाएगी, है ना। अब सोचो, कोई आपको कह रहा है आप वहाँ जाएंगे तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। आप इतनी दूर चल के गए, मांगा क्या, इस व्यक्ति से मेरी शादी हो जाए। कितनी बड़ी बात है ना। देखो, मुझे एक बहन आई थी एक बार, मुझे कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ भगवान आते हैं, तो मुझे एक व्यक्ति से मुझे प्यार है, तो मैं चाहती हूँ वो मेरा हो जाए, है ना। तो मैंने कहा तो बोल दो उसको जाके, मतलब ऑफ़र दे दो। तो कहती है कि नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं उनको 3-4 बार कह चुकी हूँ, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो आप कुछ ऐसा करो जो वो मेरे हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर जब आप थक जाएंगे ना उसके पीछे भाग भाग के और आपको कभी उसको भुलाना हो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। है ना, क्योंकि हमारे पास वो फॉर्मूला तो है नहीं। तो वो उस समय चली गई, है ना, कल आऊँगी कह के चली गई, फिर आई नहीं। फिर 6 मास के बाद वो आई और मैं उसको पहचान गई क्योंकि मैंने ही अटेंड किया था। तो मैंने उसको कहा आप तो वही हो ना जिनको कुछ ऐसा चाहिए था जो वो भाई आपसे शादी कर लें। तो मुझे कहती हाँ। तो मैंने कहा अभी क्या चाहिए, तो कहते अभी बुलाना है ना, अभी बुलाना है। तो मैंने कहा क्यों बुलाना है, तो कहती कि अभी बहुत पैसा खर्चा हो गया है, बहुत तावीज़ पहन लिए, बहुत भटक लिए, बहुत सब कुछ कर लिया, किसी ने पानी फूंक के दिया वो भी उसको पिला दिया, सब कुछ कर लिया,
पर अभी भी वो तो वश नहीं हुआ और मैं थोड़ी थोड़ी डिप्रेशन में जा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा अभी भुलाना है ना। तो अभी क्या है कि मनुष्य को देखो, मनुष्य को कहो कि यहाँ सर्व मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, जो सोचोगे वो मिल जाएगा, तो भी सोचेगा क्या, है ना। सोचेगा उतना ही जितना उसको सोचना आता है, उसकी हद ही इतनी है। ये व्यक्ति, ये नौकरी, ये मकान, है ना, इतना तक ही सोचता है, उसके आगे उसको कुछ आता नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें ये नहीं सिखाता, मैं तुम्हें श्रीमत देता, श्रीमत जिससे तुम्हारी बुद्धि का ताला इतना खुलता है कि तुम वो सोचते हो जो मनुष्य ने कभी सोचा नहीं, है ना। जो और श्रीमत क्या है, देही अभिमानी बनो, पवित्र बनो, बाबा की याद में हर कर्म करो, भले देहधारी के संदर्भ में करो, लेकिन बाबा की याद में करो। आत्म अभिमानी स्थिति रखो, वृत्ति रखो, नष्टो मोहा बनो, अन्न की, संग की, हर चीज़ की पवित्रता धारण करो, बेहद के सन्यासी बनो। ये सारी श्रीमत है। ये श्रीमत हमें दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, है ना। एक बाबा से सर्व संबंध का अनुभव करो। और बाबा कहते ये जो श्रीमत है ना, यही तुम्हें हीरे जैसा बनाती। और जो आत्मा हीरे जैसी है, वही तो उतने वैल्यूएबल संकल्प रचेगी ना, जिससे हीरे जैसी सृष्टि बनेगी। वरना हमारे संकल्पों की तो ऐसी लिमिट है कि बात मत पूछो, है ना। वो बात आती है ना कि एक भाई को कहा कि जो मांगोगे वो मिलेगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा, है ना। तो पहले कहता है कि मकान दे दो एक, तो पड़ोसी को 2 मिल गए। फिर क्या बोला कि कुछ और दे दो, तो पड़ोसी को 2 मिल गए, तो उसको तकलीफ़ होने लगी। तो बोला अब एक आँख फोड़ दो अब, है ना, क्योंकि उसकी 2 तो फूटे। तो ये भी क्या है कि मनुष्य जैसा है, उसके संकल्प भी वैसा ही है। तो बाबा हमें कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि जानने से भी क्या होगा। जब तक आत्मा के पास श्रीमत नहीं है और वो आत्मा पवित्र नहीं है, तो उसके संकल्पों की भी हद और क्वालिटी ऐसी नहीं है कि वो अपने लिए कुछ भाग्य बना सके, है ना। देखो दुनिया में लोग कहते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम करता है, आप जो सोचेंगे वो होगा। तो भाई जो हो रहा है वो भी तो सोच के ही हो रहा होगा। तो हमारी सोच में इतनी प्रॉब्लम है ना, वरना ये कोई और कर रहा है क्या, ये भी तो हमारी सोच का ही किया धरा है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी आत्मा के लिए या किसी, है ना, ये हद में सोचना नहीं सिखाता, मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ। और बाबा कहते हैं जब तुम ज्ञान सुनते हो तो तुम याद रखो कि तुम अपने लिए सुनते हो, और पहले तुम्हें श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ आत्मा के संकल्प, बोल, कर्म सब श्रेष्ठ होते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठ भाग्य बनता है। पहले अवस्था बनानी है ना। फिर बाबा ने हमें कहा ये तो चलो जो राजा बनेंगे, जो प्रजा कैसे बनते हैं, देह अभिमान में आकर हंगामे करते हैं ना, तो प्रजा बनते हैं, है ना। देह अभिमान में आकर हंगामे करते हैं। अब देखो बाबा के घर आते हैं, लेकिन बाबा के घर में भी पुराने संस्कार देह अभिमान के होते हैं, तो फिर संकल्प क्या चलेंगे। उनको आगे बिठा दिया, मुझे पीछे बिठा दिया, उनको ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे बोल दिया, है ना, उनके साथ ऐसे करते हैं, मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे संकल्प चलेंगे। लेकिन उन संकल्पों का बाबा से कोई लेना देना नहीं है, वो संकल्प अपने देह अभिमान से चलते हैं। और ऐसे जब संकल्प, अपने रचे हुए संकल्पों के भंवर में जब आत्मा फंस जाती है, तो फिर वो हंगामे करती है ना। अपने आप ही संकल्प रच रच के
जब आत्मा ऐसे भंवर में फंस जाती है तब वो ऐसे कर्म करती है जो ना उस आत्मा को शोभा देते हैं, ना भगवान के घर को शोभा देते हैं, और हर चीज़ पर एक, है ना, एक क्या कहें, इनअप्रोप्रिएट कर्म होता है। तो ऐसी आत्मा जब देह अभिमान में, अच्छे अच्छे बच्चे जब देह अभिमान में आकर हंगामे करते हैं तो अपना पद राजाई से छुड़ाकर प्रजा पद में ले आते हैं। ठीक है, इसीलिए ईगो में नहीं आना है ना। देखो, हम 63 जन्मों से देह अभिमानी रहे हैं ना, बॉडी कॉन्शियस रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे से कभी बॉडी कॉन्शियस में कर्म नहीं होंगे। कई बार ऐसा होगा कि हम किसी की बात सुनकर प्रभावित हो गए या अपने संकल्पों में रच गए और मानो हमने कुछ कर भी दिया, उसमें बोल भी दिया या कर भी दिया, लेकिन फिर उस बात को रियलाइज़ करके चेंज हो जाना। और यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो समझ नहीं पाएगा कि ये थोड़ा भटक गए थे पर आ गए। लेकिन अगर हम उसी चक्कर में रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है, ईगो का खेल ऐसा होता है, एक बार गलती करेंगे फिर उस गलती को जस्टिफाई करने के चक्कर में 50 गलती करेंगे, है ना, मैं राइट हूँ करके और 50 गलती करेंगे। तो उससे सावधान रहना है, क्योंकि जहाँ पर हम क्लास आते हैं, निमित्त होते हैं, तो हम लोग ऐसे तो होते नहीं हैं कि कुछ देखते हैं तो बोलते नहीं हैं बोलते ही हैं, इशारा देते ही हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम सोचते हैं कि क्या सोचेगा तो बताएंगे नहीं, ऐसे डायरेक्ट भी नहीं कहते तो क्लास में तो कह ही देते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आता, बाबा की मुरली में भी समझ में आता है, क्लास में भी समझ में आता है। जब इशारा दिया जाता है तो उस बात को फिर समझकर परिवर्तन कर लेना है। फिर उसमें नहीं जाना है कि मैं राइट हूँ और मुझे बोल दिया, नहीं। अगर आप राइट होते आपको नहीं बोला जाता। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लो, लेकिन उसमें नहीं जाओ कि हम राइट हैं और हम ये कर्म कंटिन्यू करेंगे, है ना। क्योंकि ये जो मार्ग है, अगर इसमें इशारा देकर नहीं, इशारा लेकर भी नहीं समझते तो धीरे धीरे अपनी दुर्गति हो जाती है ना। बाकी तो वैसे दुनिया में हर प्रकार के चलते हैं, लेकिन अगर हमें मनुष्य से देवता बनना है तो इशारा दिया गया तो संभल जाना है। ठीक है, ये दूसरी बात। फिर बाबा कहते जो पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देंगे वो फिर दास दासी बनते हैं, है ना। मुरली ही नहीं सुनेंगे, क्लास में ही नहीं आएंगे तो फिर, है ना, ठीक है, वहाँ दास दासी भी चाहिए, ठीक है ना तो वो भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है कि बुरी बात है, वो भी चाहिए। लेकिन जो चॉइस है जिसकी कि राजा रानी बने, उनको सावधान रहना है। अच्छा, ओम शांति।